हरे कृष्ण। मैं तारा प्रकाश वात्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ ताकि सब लोग आपके जैसा बनना चाहें। एक कहानी है बहुत ही पुरानी। एक बहुत पुराने समय में एक राजा के राज्य में एक पुरोहित हुआ करते थे। उन पुरोहित का सम्मान पूरे राज्य में सभी लोग करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसका इतना सम्मान करते थे कि जब पुरोहित राजमहल में आते थे, प्रवेश करते थे, तब राजा खुद अपने सिंहासन से उठ जाते थे उनके सम्मान में। और तब तक वो राजा नहीं बैठते थे, अपना सिंहासन ग्रहण नहीं करते थे जब तक कि ये राजपुरोहित बैठ नहीं जाते, वो अपने स्थान ग्रहण ना कर ले, तब तक राजा अपना स्थान नहीं लेते थे। एक बार राजा ने उनसे एक सवाल पूछा कि पुरोहित जी, आप बताइए कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। पुरोहित बहुत सोच में पड़ गए। उनको ये सवाल थोड़ा सा कठिन लगा और उन्होंने राजा जी से बोला कि मुझे आप कुछ दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद मैं अच्छे से सोच के विचार विमर्श करके आपको इसका उत्तर देता हूँ। वो अपने घर गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो काफ़ी परेशान रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका उत्तर किस तरीके से दें। तब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं। तब उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे इस तरीके का सवाल पूछा है और मैं बहुत ही दुविधा में हूँ कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तब राजपुरोहित की पत्नी ने उनको एक सुझाव दिया। तब पुरोहित वहाँ राज्य में गए। उनकी वहाँ पर काफ़ी पहुँच थी, बहुत ही पहचान थी। वो वहाँ के खजाने में गए और वहाँ से 2 मोती चुरा लिए। ऐसा करते हुए खजांची ने उनको देख लिया, लेकिन चूंकि राजपुरोहित थे और उनकी ख्याति पूरे राजमहल में थी, सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत सम्मान देते थे, इसलिए वो खजांची कुछ नहीं बोल पाए। दूसरे दिन फिर गए, फिर से उन्होंने 2 मोती वहाँ से चुरा लिए। खजांची ने सोचा कि शायद कोई विपदा आई होगी, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। अगले दिन फिर वो गए और 2 मोती चुराए। तब खजांची ने यही सोचा कि अब सब कुछ तो इन्हीं का ही है और शायद विपदा बहुत बड़ी आ गई है, इसी वजह से इनको ऐसा काम करना पड़ रहा है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन ऐसा करते ही जा रहे थे। तब खजांची को रहा नहीं गया, उन्होंने ये बात राजा को बता दी। तब राजा ने अपने बहुत ही विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और उससे ये सब जांच करने के लिए बोला कि ये जो व्यक्ति खजांची जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है। वो मंत्री ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद राजा को ये स्पष्ट किया कि ये व्यक्ति जो खजांची जो बोल रहे हैं वो एकदम सच है। पुरोहित रोज खजाने में जाता है, खजाने से 2 मोती, कुछ मोती वहाँ से चुरा करके ले आता है। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में गए, उस दिन राजा उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। वो समझ गए कि मेरी दवाई काम कर गई। वो जाके अपने आसन पर बैठ गए। राजा को काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था अंदर और वो बहुत पूछना चाह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत दुविधा में थे कि कैसे पूछे। लेकिन उनका गुस्सा काबू में नहीं रहा और उन्होंने आखिरकार पुरोहित से पूछ ही लिया कि आप चोरी कर रहे हैं मेरे यहाँ से खजाने में से आप कुछ चुरा रहे हैं। तब पुरोहित ने इस बात को स्पष्ट किया कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे खजाने से रोज जाकर 2 मोती चुराता हूँ। और उन्होंने अपनी पोटली निकाली और राजा को दे दी, ये लीजिए आपके मोती। तब राजा ने बोला, अगर ये मोती आपको मुझे वापस ही करने थे तो आपने चुराए ही क्यों। तब खजांची ने कहा कि आज जब मैं दरबार में आया तब आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, क्योंकि आप मेरा व्यवहार जान चुके थे। अब इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। ज्ञान तो आज भी मेरे अंदर उतना ही है जितना कल था, लेकिन चूंकि आप मेरा व्यवहार जान चुके हैं कि मैंने चोरी करी है, तो आपकी सोच मेरे लिए बदल गई है। आपने मुझे मान नहीं दिया, आपने मुझे वैल्यू नहीं दी, आपने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो हमारा व्यवहार ये स्पष्ट करता है कि लोग हमें सम्मान किस तरीके से देंगे, वो हमें किस नज़रों से देखते हैं, आपका ये व्यवहार बताता है। तो जितना भी आपके अंदर अगर ज्ञान का कितना भी भंडार है, लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो वो सब बेकार है। आप कितने भी महंगे से महंगे वस्त्र, कपड़े पहन लीजिए, लेकिन वो आपके किरदार को कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए जो भी ज्ञान है, जो भी आप ज्ञान लोगों को बांटते हैं या देते हैं, उसको अपने जीवन में लाइए और अपने व्यवहार को सुधारने का कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्ण।